हेलो एवरीवन। पठन अभियान गतिविधि पत्रक नंबर 40 और ये हमारी रहने वाली है 21 मार्च। तो बच्चों, हमेशा की तरह यहाँ पे आपको अपना नेम और यहाँ पर अपने अध्यापक का नेम लिखना है। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो एक महान वैज्ञानिक के बारे में है जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो आइए गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे भी पढ़ाई करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन के वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से भी प्रेम हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उत्तर बचपन से स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों रोकती थी, ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस करते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित किया। जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब होता है, जिज्ञासु का मतलब और जानने की इच्छा, प्रवृत्ति मतलब स्वभाव, यानी कि उनका स्वभाव ऐसा था कि वो निरंतर कुछ नया जानने की कोशिश करते थे। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया, यानी कि रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों का उन्होंने ही पता लगाया था। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया से में मनवाया। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता में वह जनक भी माना जाता है। जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, यानी कि सबसे पहले उन्हें रेडियो विज्ञान की खोज उन्होंने ही की थी। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन से नहीं मिले? तो कौन से सवाल कि जैसे माँ रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों मना करती थी, पेड़ पौधों के पत्तों को तोड़ने से क्यों। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए ये एक छोटी सी क्लिप देखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, जगदीश चंद्र बोस को पेड़ पौधों के बारे में बचपन से सही जवाब नहीं मिले थे। तो उनके प्रश्न कौन कौन से होते थे? जैसे माँ पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, तथा रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी आप ये छोटी सी क्लिप देखिए कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, वे भी मनुष्यों की तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसके अलावा उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों की भी जानकारी दुनिया को दी। प्रश्न नंबर 3, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। तो ये 2 सवाल देखिए, इनका जो मैंने आपको ये क्लिप के माध्यम से दिखाया है। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का उत्तर मतलब अनेक उत्तर उसके हो सकते हैं, क्योंकि सबके मन में अपने अलग अलग सवाल होते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि बचपन में हमारे मन में भी अनेकों सवाल थे जिनके जवाब हमें नहीं मिले। जैसे रात को जब हम चलते हैं तो हमें चंद्रमा अपने साथ चलता क्यों दिखाई देता है, तथा बारिश होते समय आसमान में इतना पानी कहाँ से आता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहोगे? अपने विचार लिखिए। तो इसके लिए ये छोटी सी क्लिप देखिए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी अलग तरह से हो सकता है।
और आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि जगदीश चंद्र बोस की तरह हम भी मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेकों कार्य करेंगे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा रखेंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया में विश्व शांति और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक